हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक नए क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही शानदार है और ये कहता है मेरे दोस्त हिलाओ मेरे बेटा टेबल को। ये कहता है गिवन द पॉइंट, ये देखो बेटा पॉइंट देखें आपको, देखिए आप एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, दिख गया? बहुत अच्छा। सो दैट मतलब दिखाओ, क्या दिखाओ? दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। इस सर्कल का नाम के है, इस सर्कल का नाम क्या है? ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? के। क्या नाम है इसका? के है सर्कल का नाम, ठीक है। और हु सेंटर इज 0,0, इसका सेंटर का नाम ओ है। सेंटर नाम क्या है? ओ। सेंटर नाम क्या है? ओ। जिसे कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। बात समझ में आ गई? अच्छा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के? रेडियस कितनी है? रेडियस समझते हैं आप लोग ना? रेडियस क्या है? और आपने ये बताना है कि ये भाई साहब सर्कल पे सोप आपने पता करना है कि पहले तो ये पता करना है कि सर्कल पे है भी कि नहीं ये तीनों बिंदु। मैं तो लगा दी ना, मैंने ये तीनों पॉइंट ए बी और सी सर्कल पे शो कर रखे, देख रहे हैं आप लोग? पर ये बोल रहे पता करो कि हैं कि नहीं सर्कल पे। ये देखिए इक्वल डिस्टेंस आएगी हमारी, अगर हमारी ओ बी ओ सी अगर हमारी सब इक्वल डिस्टेंस आएंगी तो समझ लेना कि भैया ये तीनों जो ए बी सी हैं ये सर्कल पे हैं। अब कोई दूरी कम हो तो सर्कल बन नहीं सकता ना, रेडियस तो इक्वल होता ना। चाहे कहीं मिला लो आप, यहाँ से हम कहीं मिला लें, सब इक्वल डिस्टेंस होगी नहीं होगी? तो अगर ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल आएंगी तो समझ लेना ये सर्कल पर हैं। आओ पता। तो बेटा जब दो पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर, दो अलग अलग पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट के अंदर, उनके बीच की डिस्टेंस आपको पता करनी हो, या आपको यहाँ पे एक पॉइंट है देखो सेंटर में, और एक ए है ना, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, हमेशा याद रखिएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये होता है अंडर रूट के अंदर। ठीक हो गया? ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये मैंने पहले बता दिया याद आपको? पहला वाला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपने याद रखना है क्योंकि अभी आपका टेस्ट होने वाला इसके बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा अब देखिए आप क्या है मामला। तो हमारा मान लीजिए आपकी 1, -8, तो ये हो गया, अरे हो गया हमारा 0,0, तो ये आएगा x1 y1 x2 ये तो बता आपको। तो आइए x1 - x2 यानी 1 - 0, कोई दिक्कत? नो सर। होल स्क्वायर आ गया? आ गया। प्लस आ गया? y1 बोले तो -8 आ गया। माइनस फॉर्मूले का आ गया। y2 बोले तो 0 आ गया। इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? होल स्क्वायर इज क्लियर? ओके। 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 1 जा 1 होता है। -8 - 0 होगा -8 बचेगा नहीं बचेगा? -8 भाई आप 0 को किसी में ऐड करो सेपरेट होगा फर्क नहीं पड़ता, तो -8 ही रहेगा। और -8 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 64। क्या जाएगा? 64। आपको पता है माइनस स्क्वायर में सब प्लस होता है, पता ना आपको? क्योंकि माइनस 2 टाइम होता है ना, -8 × -8 माइनस इसलिए प्लस होता है क्योंकि 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो 8 जा 64 प्लस 8 को तो 64 होता है, -8 का भी क्या होगा? 64। और 64 + 1 कितना होता है? 65। तो यानी ओ ए ये वाली डिस्टेंस हमें मिल गई इक्वल टू √65। इधर क्लियर? अब यानी ओ बी क्या निकालेंगे हम? ओ बी वो होना था कि -4 - 0 पर -7 - 0, तो हमने 0 अब लिखने बंद कर दिया। हमने बोला डैडी जब 0 घटाना है 0 तो क्या फायदा लिखिए नहीं है, तो 4 4 जा 16, 7 7 जा 49 + 16 √65 आ गया। यानी ओ ए उतना ही हो गया, ओ बी भी उतना ही हो गया। अब निकालेंगे ओ सी कितने? -7 - 4 देख रहे हैं आप लोग? -7 होल स्क्वायर प्लस -4 वैसे -0 भी था, इसमें -0 था मैंने नहीं लिखा क्योंकि तो घटा के तो वही रहन तो वही है ना, 0 लिख के फायदा क्या है? 7 7 जा 4 4 जा दोनों ऐड करो कितना आ गया? √65 यानी ये तीनों पॉइंट जो ABC हैं ये भाई साहब अभी कहाँ हैं? तो लिखना है बेटा हमने, हैंस लिखना चाहिए था यार, लिखना चाहिए थे। ठीक है, लिख देंगे आप, मैं बोल रहा हूँ मुझसे, आप रिकॉर्ड में तो आइए रहने सारा, तो लिखना आप हैंस ABC आर इन द सर्किल। ठीक है? ठीक है, सर्किल में हो। ठीक है,
अब आ जाइए आप अगला क्वेश्चन, ये रेडियस कितना है पूछा तो उसने, तो अंडर 65 रेडियस हमारा, क्योंकि साइड डिस्टेंस 65 है ना, तो रेडियस कितना हो गया हमारा अंडर 65। ये हो गया, कहानी खत्म। अब कह रहा है डी ओ, अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा है बेटा इसमें, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसमें कह रहा है गिवन पॉइंट डी इज इक्वल टू -5,6 एंड ई इज इक्वल टू 0,9। अब करना क्या है इनका, चेक वेदर, इनका चेक कीजिए डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ये सर्कल के अंदर है, मतलब विद इन द सर्कल मतलब सर्कल पे, ठीक है, मतलब इन मतलब अंदर, इन मीन्स क्या होता है, तो विद इन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर है, जैसे तीनों ऑन द सर्कल थे भी, ये लिखना है आपने इसमें, हैंस ए बी सी आर ऑन द सर्कल, ठीक है, और विद इन द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर हैं, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर हैं, या आउटसाइड ऑफ सर्कल सर्कल के बाहर, ये पता करना है हमने किसको, डी और ई को, ठीक है, तो निकालने कोई दिक्कत नहीं, ओ डी निकाल देंगे, ओ ई निकाल देंगे, और ओ डी ओ ई निकाल देते हैं, तो हमने ओ डी निकाला, अंडर 61 आ गया, ठीक हो गया, इनके लिए कोई 0 0 ही है, इनके लिए क्या है 0 मतलब यहाँ पे 0 0 हैं, यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे एक जगह एक आ जाएगा -6, फिर एक आ जाएगा ये, तो जब 0 तो कोई घटना 0 नहीं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 - 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो 25 आ गया, 36 आ गया, 61 आ गया। अच्छा जब रेडियस कितनी है 65 अंडर 65, और ओडी कितना आया अंडर 60, तो जाहिर सी बात है अंडर 61 कम होता है ना, तो जाहिर सी बात है ये इन विद इन, क्या करते हैं विद इन द सर्कल है, क्या है तो लिखिए आप यहाँ पे हैंस डी इज विद डी लाइज, हैंस डी लाइज विद इन द सर्कल, आगे वैसे आंसर। अब आइए दूसरा पूछ रहे हैं, दूसरे पता करते हैं ईओ, तो ये ईओ हमें देखो x1 भी 0 ही है, 0 स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 0 तो 0 होगा, नहीं जा 81 यानी अंडर रूट 81 विच इज ग्रेटर देन 65, यानी सर्कल से बाहर है, सर्कल से क्या है बाहर, तो ये हैंस पॉइंट ई इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, या आप ऐसा लिख सकते हैं हैंस ई लाइज आउटसाइड द सर्कल के सर्कल का नाम है, ठीक है, के सर्कल के बारे में पॉइंट ई इज आउटसाइड द सर्कल एंड पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोशिश कीजिए क्वेश्चन वाली लैंग्वेज लिखनी चाहिए, ठीक है, चलिए।